दोस्तों, आज के जनरेशन का बच्चा बच्चा मोबाइल से इतना एडिक्ट हो चुका है कि वो अपने प्रेजेंट लाइफ को जीना भूल चुका है। इवन बच्चे ही नहीं दोस्तों, आप 80 इयर्स के यदि एडल्ट को भी देखोगे तो उसको भी मोबाइल का ऐसा नशा लगा हुआ है कि दिन में 7 to 8 आवर्स उसका स्क्रीन टाइम हो जाता है। एंड दोस्तों, इसका अपने हमारे माइंड पे इतना एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कि बहुत सारी बीमारियाँ वो सिर्फ वो मोबाइल चलाने के कारण से हो रही है। तो हमें समझना होगा कि मोबाइल में ऐसा क्या है कि हम उस एडिक्शन में लगते जाते हैं, डूबते जाते हैं और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि हम उसको छोड़ना भी चाहें, कितना भी उसको छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं पाते। तो दोस्तों, रिसर्च से ये पाया गया है, जब आप मोबाइल को यूज करते हो तो उससे क्या होता है, वो जो रेज जो आई के अंदर जाती है तो उसके कारण से आपके ब्रेन में एक डोपामिन केमिकल रिलीज होता है। एंड डोपामिन केमिकल मतलब क्या, जब वो आपके माइंड में रिलीज होगा तो आपको अच्छा फीलिंग होगा, बेटर फीलिंग होगा। तो दोस्तों, हमें समझना होगा कि क्यों ऐसा होता है कि एक बार जो बच्चा मोबाइल चलाता है तो उसको फिर मन करता है चलाने के लिए। पहले वो 5 मिनट चलाएगा, फिर दूसरे दिन वो 10 मिनट चलाने का कोशिश करेगा, फिर करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि दिन में 7 से 8 घंटे उसका स्क्रीन टाइम हो जाता है। एंड दोस्तों, ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का साइन है। यदि ऐसा चलता रहा तो आने वाले जनरेशन का जो माइंड है बिल्कुल डल हो जाएगा एंड प्रोडक्टिविटी नियरली अबाउट 0 हो जाएगी। वो सब कुछ वो मोबाइल में ही खोजना चाहेगा, चाहे उसका कोई सेटिस्फेक्शन हो, चाहे कुछ हो जो वो बाहर देखेगा ही नहीं, सब कुछ चाहे उसका माइंड ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा कि उसको लगेगा कि सब कुछ मेरे माइंड मोबाइल के अंदर ही है। वो फैमिली से कट जाएगा, उसके अंदर लव नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, उसके अंदर कंपैशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी एंड वो पूरा एक मोबाइल में सीमित हो जाएगा। एंड इसके कारण से उसके रिश्ते में दूरियां बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली एक लाइफ का ऐसा स्टेज आएगा जिसमें वो पूरा अकेला फील करेगा एंड वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमें इसको समझना होगा एंड उसका समाधान करना होगा। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि एक बच्चे को जब एक पेरेंट मोबाइल देता है, सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि वो बच्चा मोबाइल मांगता क्यों है। वो सराउंडिंग में देखता है, उसके पापा मोबाइल चला रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसके मम्मी मोबाइल चला रहे हैं, उसको जितने भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, सबके हाथ में देख रहा है मोबाइल। तो उसके माइंड में एक थॉट क्रिएट होता है, ये है क्या, है ना। उसको भी मन करेगा कि एक बार चलाओ। तो जब वो मोबाइल चलाता है तो ये जो IT कंपनी है ऐसे करके उसका प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है कि आप जो चीज़ में इंटरेस्टेड हो आपको वही चीज़ दिखाएगा। जैसे एक बच्चा मोटू पतलू में इंटरेस्टेड है तो उसी के रिलेटेड उसको वीडियोस आएंगे, कंटेंट आएंगे, तो आप इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ देखते हो तो आपके माइंड में एक डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है जो आपका इंटरेस्ट का काम है। यदि वो आप करते हो तो क्या होता है, आपके माइंड में एक डोपामिन केमिकल रिलीज होता है। उसके कारण से आपको हैप्पीनेस का फीलिंग आएगा, आनंद का फीलिंग आएगा, आप मन करेगा कि वो मैं बार बार करूँ। इन द सेम वे, यदि आपको सिगरेट पीने से, अल्कोहल लेने से डोपामाइन केमिकल रिलीज हो रहा है, वो आपके माइंड में यदि शॉर्टेस्ट पाथ तो उसका बन चुका है, तो जब आप अल्कोहल लोगे आपके माइंड में डोपामिन केमिकल फिर से रिलीज होगा एंड वो रिलीज होने के बाद आपको आनंद आएगा, अच्छा महसूस होगा। तो ये एक धीरे धीरे एक एडिक्शन बन जाता है। एडिक्शन क्या हो जाता है, जब वो एडिक्शन बन जाता है तो हम उसको कितना भी छोड़ना चाहें तो वो छूट नहीं पाता, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमारे माइंड में क्रिएट हो चुका होता है, वो भी अनकॉन्शियस लेवल पे। जब कोई भी एक हैबिट अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे माइंड में कब्जा कर लेती है तो हम चाहे और ना चाहे उसको छोड़ नहीं पाते, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको छोड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये इसके पीछे साइंस है कि कैसे एक छोटी सी हैबिट, एक छोटा सा एक्टिविटी एक हैबिट में बदल जाती है, फिर वो एडिक्शन हो जाता है एंड लास्ट में हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो दोस्तों, अब ये तो हुआ प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे रोक पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बच्चे के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, वही करते हैं।
तो बच्चे सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के पास रहते हैं। मैक्सिमम स्कूल का यदि टाइमिंग छोड़ के मैक्सिमम टाइम वो पेरेंट्स के पास रहते हैं। यदि जब आपके घर में बच्चा हो, जब बच्चा आपको एब्जॉर्ब कर रहा हो, उस समय कृपया आप मोबाइल ना चलाएं। यदि आपको वो मोबाइल चलाते देखेगा तो उसके अंदर भी थॉट आएगा ही, एंड जब थॉट आएगा तो बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं, अपने हर एक थॉट को फुलफिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपसे वो मोबाइल मांगेगा, आपसे वो देखना चाहेगा कि क्या होता है इसमें, जानना चाहेगा, उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा। तो आप अपने बच्चे के सामने, जब वो छोटा हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल का हो, तब तक आप कोशिश करना कि मैक्सिमम अपने बच्चे के सामने मोबाइल ना यूज करें। फर्स्ट। दूसरा बात, तो दोस्तों आपको अपने बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी में इंगेज करना होगा, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया। ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, आउटडोर एक्टिविटीज और जो गेम्स हैं, इसमें इंगेज करना होगा, जिसके कारण से भी डोपामिन केमिकल रिलीज होता है। इवन जैसे मानो आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपने यदि वहाँ पे बेटर कर लिया, विकेट ले लिया, आपने ज़्यादा रन ले लिया, तो उस समय भी आपके माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज होगा एंड आपको मोटिवेट करेगा और खेलने के लिए और ये चीज़ करने के लिए। तो वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि आपका बॉडी भी डेवलप हो रहा है, आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रहा है उसके कारण से। बट जब आप मोबाइल चलाते हो तो वो प्रोडक्टिव नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका माइंड डल बन रहा है उससे। तो मैक्सिमम कोशिश करें अपने बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर गेम्स में इंगेज करने के लिए। अब आते हैं यंगस्टर के ऊपर। तो यंगस्टर में डोपामिन केमिकल रिलीज होने का स्पेशली 2 कारण हैं। एक जो अल्कोहलिक एक्टिविटीज हैं उसके कारण से, और दूसरा ये मोबाइल एडिक्शन से। ये दोनों चीज़ हमारे माइंड को डल बना रही है, तो हमें इस दोनों चीज़ को अवॉइड करना होगा। आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? यदि एक पैटर्न बना हुआ है हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज का, तो एक दूसरा पैटर्न, एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न हमें बनाना होगा अपने माइंड में, जिससे डोपामाइन केमिकल रिलीज हो। चाहे स्टूडेंट हो, जब आप पढ़ाई करते हो, इवन आप जब पढ़ाई करते हो, इतना टफ चीज़ से स्टार्ट मत करो, एकदम सिंपल चीज़ से स्टार्ट करो जो आपको आता होगा। आप वो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन सेलेक्ट करो। आप जब वो क्वेश्चन पूरा बना लोगे, सर्टेन टाइम आप फिक्स कर लो, उस टाइम आप यदि आप वो क्वेश्चन कर लोगे, तो क्या होगा, आपके माइंड में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, थोड़ा सा डोपामाइन केमिकल रिलीज होगा। फिर आप थोड़ा एक लेवल टफर करो उससे, फिर यदि आप कर पाए उसको तो फिर से डोपामाइन केमिकल रिलीज होगा। तो यदि आप 21 डेज तक कोई भी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख पाते हो, विथ फोर्सफुली हो चाहे जैसे भी हो, तो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न आपके माइंड में बन जाएगा। ये मैंने बोला स्टूडेंट के लिए। एंड यदि आप कोई बिजनेसमैन हो, तो आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहो नए नए चीज़ों पे। जैसे यदि आपको कोई छोटा सा प्रॉफिट हुआ तो आपको खुशी होगी, आनंद होगी, थोड़ा सा डोपामिन केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज होगा, वो आपको मोटिवेट करेगा कि इसमें और इन्वेस्ट करें। तो आपके अपने माइंड को नए नए आइडियाज़ में, क्रिएटिविटी में, है ना, तो आप अपने माइंड को नए नए आइडियाज़ में, क्रिएटिव चीज़ों में लगाया करो। तो उससे भी क्या होगा, आपके माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज होगा एंड आपको मोटिवेट करेगा। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव वे हुआ डोपामिन का। अब आप जब मोबाइल चलाते हो तो ये डिस्ट्रक्टिव वे हुआ, ये आपका सर्वनाश कर रहा है, आपके जीवन के जो अस्तित्व है उसको ख़त्म कर रहा है। तो यदि आप इस धरती पे आए हो तो आपको कुछ करना है, इस धरती पे करके जाना है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ करने को है। तो क्या आप अपना मैक्सिमम दिन का आप मोर देन 30 to 40% ऑफ टाइम आप मोबाइल में दे रहे हो, जिससे आपका पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका पूरा विनाश हो रहा है? क्या आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जिसके लास्ट में आप देखो तो मैक्सिमम टाइम आप जब याद करोगे तो आपका मोबाइल का ही याद आएगा और कुछ रह ही नहीं जाएगा आपकी ज़िंदगी में? रिश्ता ख़त्म, प्यार ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ऐसा ज़िंदगी आप चाहते हो? इसको आपको बदलना होगा एंड आप ही उसको बदलोगे, कोई दूसरा नहीं आएगा बदल। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ सोसाइटी में आज के जो बच्चे हैं पूरे सोसाइटी से कट चुके हैं, वो प्रेजेंट लाइफ में जीना भूल चुके हैं, वो अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करना भूल चुके हैं, उसके फेस का स्माइल ख़त्म हो चुका है। आप जब देखो तो मोबाइल में लगा हुआ होता है,
कभी गेम खेल रहा होता है, कभी कुछ देख रहा होता है। जब वो एडल्ट होता है तो पॉर्न वीडियोस में लग जाते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता है एंड अपने ज़िंदगी को एक नर्क की तरफ ले जाता है एंड उसका प्रोडक्टिविटी पूरा शून्य, जीरो हो जाता है। सब कुछ वो मोबाइल में ढूंढने लगता है एंड उसको लगता है पूरी दुनिया उसकी मोबाइल ही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने लेवल पे, इवन आप पूरे सोसाइटी को तो चेंज नहीं कर सकते बट अपने फैमिली को तो चेंज कर सकते हो। आप स्टेप लो, अपने फैमिली को एजुकेट करो इसके बारे में, इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसका वर्स इफेक्ट क्या होता है हमारे बॉडी पे, क्या होता है हमारे सोसाइटी पे, इवन कंट्री लेवल पे भी। यदि जिस कंट्री में मैक्सिमम मोबाइल यूजर्स हो, मैक्सिमम आपका 7 से 8 घंटे यंगस्टर का मोबाइल में जा रहा हो, उस कंट्री का प्रोडक्टिविटी क्या होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।